नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न लगन यानी कि मकर लगन वालों के लिए फरवरी का महीना 2023 कैसा रहेगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ मेरी सारी प्रिडिक्शन लगन कुंडली पर आधारित है। यानी कि आपकी लगन कुंडली में 10 नंबर लिखा है तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अगर इसके अलावा आपकी चंद्र या सूर्य कुंडली में 10 नंबर लिखा है तो ये प्रिडिक्शन आपको ज़्यादा अच्छे फल नहीं देगी। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आपके लग्नेश शनि से। अगर आपकी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो शनि आपको बहुत अधिक धन लाभ देंगे आने वाले 2.5 सालों में, क्योंकि शनि आपके पहले और दूसरे भाव के स्वामी होकर आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। यानी कि स्वयं और धन के मालिक होकर खुद ही धन स्थान पे बैठे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ होगा। आपका अपने परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, आपकी परिवार की जिम्मेवारी भी आपके प्रति बढ़ेगी। तो शनि अभी मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, तो मंगल आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो आपको भूमि वाहन से लाभ होगा। स्टूडेंट्स का प्रदर्शन एजुकेशन में पढ़ाई में अच्छा रहेगा। अब शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके चौथे भाव पर है, तो कहीं ना कहीं मन में अशांति रहेगी, मन में कोई ना कोई द्वंद चलता रहेगा, क्योंकि वहां पर गोचर के राहु भी बैठे हैं और माता की सेहत भी खराब हो सकती है। इससे थोड़ा सा माता की सेहत का ध्यान रखिए। और शनि जो है वो 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को देख रहे हैं, तो शनि धीरे धीरे धन लाभ कराएंगे आपको, क्योंकि धन भाव से बैठ के वो 8वें घर को देख रहे हैं। हो सकता है आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो जाए या कोई आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाए। और शनि की 10वीं जो दृष्टि है वो आपके 11वें भाव में है, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों से लाभ होगा, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा आपको। अब बात करते हैं, अगर आपकी सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी होकर पहले भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं तनाव बनाए रखेंगे। हाँ, आपको पैतृक संपत्ति से लाभ जरूर दे सकते हैं। और 1 फरवरी को सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, तो वो चंद्रमा जो है वो आपके 7वें भाव के स्वामी है, तो पार्टनर से ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। वैसे आपके पार्टनर दिसंबर से अभी फरवरी 20 तक तो आपसे थोड़ा सा नाराज रहेंगे फिर भी, लेकिन ट्यूनिंग ठीक रहेगी, थोड़ा मनमुटाव रहेगा लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और आपका अगर काम पार्टनरशिप में है तो अच्छा चलेगा, पार्टनर की वजह से धन लाभ भी हो सकता है आपको। और अगर 6 फरवरी को सूर्य मंगल के नक्षत्र में होंगे तो अत्यधिक लाभ देंगे आपका, भूमि वाहन एजुकेशन के क्षेत्र से लाभ होगा। उसके बाद 13 फरवरी को सूर्य मकर राशि में जाएंगे, जो ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों शत्रु हैं, इससे आपकी चिंताएं बढ़ेगी। सूर्य 19 फरवरी को राहु के नक्षत्र में होंगे, तो आपको मन में दुख देंगे, घर का माहौल अच्छा नहीं रहने देंगे, या मन में कोई ना कोई प्रकार का दुख बनाए रखेंगे, क्योंकि राहु और सूर्य भी परस्परम शत्रु है। अब बात करते हैं, अगर आपकी बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो बुध आपके छठे और 9वें भाव के स्वामी हैं, तो सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पिता की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके पिता जॉब करते हैं तो उनके लिए टाइम अच्छा रहेगा। 1 फरवरी को बुध शुक्र के नक्षत्र में होंगे, तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके धन में वृद्धि करेंगे, आपको शेयर मार्केट से लाभ कराएंगे। 4 फरवरी को बुध सूर्य के नक्षत्र में होंगे, तो आपकी चिंताएं बढ़ेगी, अचानक से धन हानि या सेहत हानि हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और 7 फरवरी को बुध मकर में जाएंगे, तो आपको अपने और अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना है। जॉब में आपके ट्रैवल हो सकती है, या जॉब में किसी प्रकार का चेंज हो सकता है। और 14 फरवरी को बुध चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, तो चंद्रमा आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, तो पार्टनर से ट्यूनिंग बढ़ेगी, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप का काम अच्छा चलेगा। उसके बाद 13 फरवरी को बुध मंगल के नक्षत्र में होंगे, तो आपको भूमि वाहन से लाभ होगा, आपको प्रॉपर्टी के कार्यों से लाभ हो सकता है, आपका धन बढ़ेगा, आपकी सुख सुविधाएं भी बढ़ेगी, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपकी राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आपको बहुत शुभ परिणाम देंगे, क्योंकि राहु जो है वो इस समय मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, और मंगल आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो आपको भूमि वाहन जमीन जायदाद एजुकेशन की फील्ड से अचानक धन लाभ कराएंगे, मन की शांति लेकिन कहीं ना कहीं भंग ही रहेगी। और राहु केतु के नक्षत्र में है, तो
आपके काम के प्रति आप लापरवाही ना बरतें। जैसे मैंने लिखा है कि काम के प्रति ईमानदार रहें, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है और आपको कार्य में थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है, तो वो थोड़े टाइम आप अपने काम पे ज़्यादा फ़ोकस रखिए और पूरी ज़िम्मेदारी से अपना काम करिए। और अब बात करते हैं, अगर गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो गुरु आपके तीसरे और 11वें भाव के स्वामी होकर आपके तीसरे भाव में ही बैठे हैं, तो आपके भाई-बहन विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, आपकी कोई छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है और आप भी कहीं न कहीं विदेश यात्रा जा सकते हैं। गुरु शनि के नक्षत्र में रहेंगे, तो शनि आपके पहले और दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में ही है, तो धन लाभ होता रहेगा। आपके अपने परिवार की तरफ एफर्ट ज़्यादा हो जाएँगे, धन लाभ भी कराएँगे, आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा। गुरु की भी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, तो पार्टनरशिप से लाभ होगा और लाइफ पार्टनर से भी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो समय अच्छा रहेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे है, तो आपको भाग्य की वृद्धि होगी, लंबी दूरी की यात्राएँ होगी, पिता की तरक्की होगी। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 11वें भाव में है, तो दोस्तों के साथ आपको लाभ होगा, दोस्तों से संबंध अच्छे रहेंगे, कहीं न कहीं लाभ आपको होता रहेगा। अब बात करते हैं, अगर आपकी मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो मंगल आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर प्रॉपर्टी से फायदा दिलाएंगे। दोस्तों के साथ भी आपको लाभ होगा, शेयर मार्केट से भी आपको लाभ हो सकता है। और 1 फरवरी को मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, तो पार्टनर से संबंध अच्छे रहेंगे, व्यापार अच्छा चलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी। 24 फरवरी को मंगल मंगल के नक्षत्र में होंगे, तो बहुत अधिक धन लाभ देंगे, आपको प्रॉपर्टी के माध्यम से लाभ देंगे, शेयर मार्केट से लाभ होगा, सभी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। पर जिससे प्रेम संबंध है उनसे विचार थोड़े से मतभेद करा सकते हैं, बच्चों से भी विवाद में ना पड़े और चोट आदि से बचें और अपने बच्चों का भी इस चीज से ध्यान रखें। अब मंगल की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल की 3 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके 8वें भाव में है, तो चोट दुर्घटना से सावधान। मंगल के की 7वीं दृष्टि जो है 11वें भाव में है, तो शेयर मार्केट से लाभ होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें भाव में है, तो खर्च भी बढ़ेंगे, निवेश भी बढ़ेंगे आपके इस समय पर। अब बात करते हैं, अगर आपकी चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है, तो यानी कि 6, 8, 12 भाव में नहीं है, राहु केतु के साथ ना बैठे हैं, ना दृष्टि संबंध में है, तो आपको पार्टनरशिप से लाभ होगा, आपके पार्टनर से ट्यूनिंग बढ़ेगी, धन में वृद्धि होगी और आपका पार्टनर भी इस समय राइज करता हुआ दिखेगा, व्यापार में वृद्धि होगी। और अगर आपका चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है, तो इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं शुक्र की महादशा या अंतर्दशा आपकी चल रही है, तो शुक्र जो है वो आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और पहले भाव में नहीं, पहले 1 फरवरी से शुक्र राहु के नक्षत्र में होंगे, तो अचानक से प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, आपका काम बढ़ेगा और आपकी माता की सेहत भी खराब हो सकती है, तो उनकी सेहत का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। 7 फरवरी को शुक्र गुरु के नक्षत्र में होंगे, तो गुरु आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में ही बैठे हैं, तो छोटी-मोटी यात्राओं के प्रति आपका खर्चा होगा, विदेश यात्राओं के प्रति हो सकता है, छोटे भाई-बहनों के प्रति खर्च हो सकता है और जो लोग वीज़ा या ग्रीन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं या फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। 15 फरवरी को शुक्र मीन राशि में आ जाएँगे, अपनी उच्च राशि में होंगे, तो आपका काम बढ़ेगा। 18 फरवरी को शुक्र शनि के नक्षत्र में होंगे, तो धन लाभ होगा, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ होगा। अब बात करते हैं, अगर आपकी केतु की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो केतु शुक्र की राशि में है, तो शेयर मार्केट से लाभ होगा, आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा। राहु केतु राहु के नक्षत्र में है, तो राहु दूसरे भाव में है, तो भूमि, वाहन, शिक्षा, कृषि के क्षेत्र से आपको लाभ होगा। और बस आपको केतु की अगर महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो केतु आपके 10वें भाव में भी है, तो आपको कहीं न कहीं आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कत आएगी, परेशानियाँ आएगी। अगर वो आपको आती है, तो मैं आगे आपको उसके उपाय भी बताऊँगी। उसके बाद बात करते हैं डेट वाइज़ प्रिडिक्शन की। जैसे कि मैंने इस महीने को बाँट दिया है, 17 जनवरी से 14 फरवरी आपका मान-सम्मान बढ़ा होगा। ग्रह बहुत फेवर में थे, तो बिज़नेस में ग्रोथ और एक्सपेंशन भी हुई होगी, वो 14 फरवरी तक रहेगी। उसके बाद थोड़ा-सा आपका
24 फरवरी से मान लीजिए 28 फरवरी तक आपका अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा हो सकता है, किसी घर के बड़े बुजुर्ग पे खर्चा हो सकता है। और उसके बाद आपका स्पाउस जो है वो इस टाइम थोड़ा-सा नाराज़ रहेगा, लेकिन फिर भी ट्यूनिंग बनी रहेगी क्योंकि गुरु की दृष्टि है। और जो लोग जॉबलेस हैं उन्हें 14 फरवरी से पहले जॉब मिलने के योग हैं। और अपनी सेहत के लिए सावधान रहिए 7, 8, 9 फरवरी को। और स्टूडेंट्स का पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन रहेगा, मैरिज के योग बने रहेंगे। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह भी हो जाएगा। और शेयर मार्केट वालों के लिए अच्छा समय है 8 फरवरी से 23 फरवरी तक। तो ये थी इस पूरे मंथ की प्रेडिक्शन। अब उपायों की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप कुत्ते की सेवा करिएगा, डॉग फीडिंग करिएगा, तो यह केतु जो दशम में आया हुआ है, अगर आपके वर्क प्लेस में आपको दिक्कत दे रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत कम हो जाएगी। और गणपति स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं क्योंकि गणपति जी भी केतु को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप उनकी पूजा अर्चना करिए, आपको लाभ होगा। और अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।